क्या आप जानते हैं कि इंसान ने विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी विशेष क्षमताएं खो दी हैं? सबसे पहले है स्तनधारी प्राणियों की एक आम विशेषता, लिंग की हड्डी, जिसे बैकुलम कहते हैं। करीब 14 तक 5 करोड़ साल पहले जब गर्भाशयी और गैर गर्भाशयी स्तनधारियों का विभाजन हुआ, तब यह हड्डी विकसित हुई थी। यह हड्डी लिंग को सहारा देती थी, जिससे स्तनधारी जीवों को प्रजनन में मदद मिलती थी। सोयोसर्निथी मानव जीनोम के विश्लेषण से पता चलता है कि करीब 60 लाख साल पहले इंसानों में भी यह हड्डी पाई जाती थी, लेकिन 7 लाख साल पहले यह जीन से पूरी तरह गायब हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे और शरीर की संरचना बदली, तो यह हड्डी चलने फिरने में रुकावट बनने लगी और इसकी वजह से हड्डी टूटने का खतरा भी बढ़ गया। 140 इसके अलावा बाकी स्तनधारियों की तुलना में इंसानों का कोई निश्चित प्रजनन काल, फर्टिलिटी पीरियड नहीं होता और ज्यादातर लोग एक पत्नी पति के साथ रहते हैं, जिससे प्रजनन में प्रतिस्पर्धा भी कम हो गई। ऐसे में इस हड्डी की जरूरत खत्म हो गई। दूसरा है पूंछ। करीब 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ और जंगलों की जगह मैदान आने लगे, जिससे इंसान को पेड़ों से जमीन पर आना पड़ा। इसलिए संतुलन बनाए रखने वाली पूंछ की भी जरूरत नहीं रही और वो धीरे धीरे एक छोटी सी टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी में बदल गई। एक पर तीसरा है पामारिस लॉन्गस मसल, लंबी हथेली की मांसपेशी। अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखें और अंगूठे छोटी उंगली को पास लाने की कोशिश करें। अगर बीच में एक मांसपेशी उभरती दिखे तो वो यही मसल है। यह मांसपेशी पेड़ों पर चढ़ने या चिपकने में मदद करती थी, पर जैसे जैसे इंसान जमीन पर रहने लगे और पेड़ पौधों पर चढ़ना बंद किया, वैसे वैसे यह मांसपेशी भी खत्म होने लगी। एक ट्राइसेप्स। अगर आपके हाथ में ये मांसपेशी नहीं है तो बधाई हो, आपका विकास स्तर 85% लोगों से आगे है। दुनिया में सिर्फ 15% लोगों में ही यह मांसपेशी नहीं होती, लेकिन इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है। बिना इस मांसपेशी के भी इंसान पूरी तरह सक्षम रहता है। अंत में ये सभी विशेषताएं इंसानी विकास का हिस्सा थीं, जो हमारे पूर्वजों ने बदलते वातावरण में ढलने के लिए छोड़ी। अब सोचिए, अगर आपको दोबारा इनमें से कोई विशेषता पाने का मौका मिले तो आप कौन सी चुनेंगे?